सभी भाई बहनों को बहुत सारा प्रणाम, भाव भरा नमन, अभिवादन, अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का स्मरण करते हुए इस भाव के साथ कि उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा हम सब के जीवन पर अहर्निश बरसती रहे। एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ कमर सीधी कर लें, उस शक्ति का, चेतना का, सत्ता का ध्यान करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर और सन्मार्ग की ओर लेकर के चलते हैं। माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस शुभ अवसर पर, इस ई माध्यम से आज के इस कार्यक्रम के सहभागी बन रहे सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई बहनों को हृदय से प्रणाम। शांति कुंज की धरती से सबको नमन। मित्रों, आज हम लोग एक अत्यंत ही पावन अवसर के साक्षी और सहभागी बनने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो आज का ये पावन अवसर है, उसकी पृष्ठभूमि के विषय में, उसके मूल्य, महत्व, आध्यात्मिक संदर्भ के विषय में कुछ कहूँ, उससे पहले कुछ प्रार्थना के स्वर हृदय से निकल रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा। और जो प्रार्थना के स्वर हैं दोस्तों, वो अनेकों उन लोगों के लिए हैं जो आज की इन पीड़ा की घड़ियों में, आज की इन कष्ट और वेदना की घड़ियों में, जब भारत ही क्यों, पूरा का पूरा विश्व ही इस महामारी की अप्रत्याशित चपेट में है और न जाने कितने घरों में ये कष्ट के स्वर पहुँचे हैं। अनेकों लोगों से अहर्निश हम लोगों की बातचीत हो रही है। न जाने कितने लोग हैं जिनके घर में शरीर के कष्ट हैं, कुछ अपनों के कारण परेशान हैं, कुछ अपनों के ऊपर आए कष्टों के कारण परेशान हैं। उन सभी के लिए पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से, माँ गायत्री से, परमेश्वर से, ईश्वर से, परमात्मा से, हर एक से जो भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सब से यही प्रार्थना है कि उन सब के कष्टों का तुरंत निवारण हो। हर एक के मन की जो वेदना है उसका अंत हो, पीड़ा घटे, कष्ट हटे, हर एक के मन से दुख और संताप छटे। यही प्रार्थना उन देव शक्तियों से, उन ऋषि सत्ताओं से हम लोग करते हैं। और ये भी एक विलक्षण सुयोग ही है कि जिन वेदना की घड़ियों में इस प्रार्थना को हम लोग कह रहे हैं, उसी वेदना के निवारण के लिए जयपुर के गायत्री परिवार की टीम के द्वारा आज एक बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले 6 महीनों से गायत्री परिवार जो जयपुर का है, उसकी टीम अहर्निश एक ही साधनात्मक संकल्प के साथ लगी हुई थी कि ये जो नया केंद्र जयपुर के बिल्कुल केंद्रीय स्थान पर प्रारंभ होने जा रहा है, उसको हम लोग सेवा के एक ऐसे प्रकल्प में बदल सकें, ऐसे वेदना के निवारण के केंद्र के रूप में बदल सकें जैसा प्रयास इससे पहले कभी और न किया गया हो। और निश्चित रूप से जिस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में और एक अग्नि परीक्षा के मध्य में ये शुरुआत हो रही है, वो अपने आप में किसी सौभाग्य से कम नहीं है। ये जो परिस्थितियाँ थीं वो निश्चित रूप से बड़ी कठिन थीं। उसके बावजूद उन लोगों का जो संकल्प था, आप सबका जो संकल्प था, जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सबको हम लोग बहुत सारी शुभकामनाएं और हृदय से अभिनंदन उनका करना चाहते हैं कि इतनी विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य में आप लोगों ने एक बड़े गंभीर संकल्प को जो है परिणाम तक पहुंचाया है। परिस्थितियां सामान्य होती है तो चीज़ों को करना आसान होता है, प्रवाह के साथ चलना आसान है, पर प्रवाह के विपरीत जाकर किसी कार्य को करना बड़ा कठिन होता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, महाभारत में प्रसंग आता है कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में बैठे थे और अर्जुन और कर्ण के मध्य में युद्ध चल रहा था,
तो जब अर्जुन बाणों का प्रहार करते थे तो जो कर्ण का रथ था वो मीलों पीछे चला जाता था, और जब चला जाता था तो भगवान कुछ नहीं कहते थे। और कर्ण यदि प्रत्युत्तर में बाण चलाता था और यदि अर्जुन का रथ जरा सा 6 अंगुल भी पीछे को सरकता था तो भगवान खूब खुश होकर ताली बजाते थे। तो अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं बाण चलाता हूँ, वो तो मीलों पीछे चला जाता है, आप कुछ नहीं बोलते। वो चलाता है और हम लोग जरा सा अंगुल भर पीछे सरकते हैं तो आप जो है उसकी तारीफ़ करते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बोले कि अर्जुन तुम भूल रहे हो, तीनों लोकों के अधिपति तुम्हारे सारथी के रूप में यहाँ विद्यमान है। बोले जो भगवान हनुमान है वो कपिध्वज बन करके ऊपर लहरा रहे हैं, माँ शक्ति जो है भवानी उनने तुम्हारे रथ का रूप धारण किया है। बोले उसके बावजूद कर्ण के बाणों में इतना दम है कि वो चलाता है तो हम सब 6-6 अंगुल पीछे हटने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो उसका पराक्रम प्रतिकूल परिस्थितियों में है, और जिनका पराक्रम प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है उनके लिए बहुत सारे प्रार्थना के, प्रशंसा के और आभार अभिनंदन के शब्द निकलते हैं। तो ऐसे ही शब्द आप सबके लिए निकल रहे हैं कि इन कष्ट कठिनाई की घड़ी में वेदना के इस केंद्र के निर्माण का जो संकल्प आपके हृदय में आया, निश्चित रूप से उस पर पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीष बरसे और वो एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक प्रकल्प के रूप में स्थापित हो, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं। वैसे भी प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य में जब कोई निर्माण होता है तो यही सूचना देने के लिए होता है कि जो पहले संघर्ष के थपेड़े आए थे वो बाद में आने वाले सौभाग्य की सूचना देने के लिए थे। भगवान जो है वो पहले प्रतिकूल परिस्थितियों को भेजते हैं ताकि जो जीवट वाले लोग हैं, ताकि जिनके अंदर संकल्प है उनके संकल्प की परीक्षा हो सके। गुरुदेव ने 1986 में एक लेख लिखा था, अखंड ज्योति में बड़ा प्यारा लेख लिखा, उसका नाम है सज्जनों की अग्नि परीक्षा। और उसमें गुरुदेव ने लिखा है, उन्होंने कहा कि जब भी कहीं धर्म धारणा को समर्थ सशक्त बनाने के प्रयोग होते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ उनके ऊपर पूरी ताकत के साथ प्रहार करती हैं। क्यों? क्योंकि पाप जो है पुण्य पर हमला किए बगैर रहता नहीं है। और गुरुदेव ने उदाहरण भी दी, उन्होंने कहा कि जब विश्वामित्र ने सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए यज्ञ किया तो मारीच आ गए, सुबाहु आ गए, ताड़का आ गई उसका विघ्न डालने के लिए। भगवान राम का अभिषेक होना था तो कैकेयी और मंथरा पहुँच गए। और गुरुदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण को तो दूध के दांत गिरने से पहले परीक्षा देनी पड़ी। बोले अभी दूध के दांत नहीं गिरे थे कि पूतना आ गई, बकासुर, अघासुर, कालिया नाग, न जाने कितने असुरों से भगवान को लड़ना पड़ा। तो जब भगवानों को लड़ना पड़ता है, प्रतिकूलताओं से लड़ना पड़ता है और लड़े बिना वो सौभाग्य की संरचना नहीं कर पाते तो हम लोगों को तो निश्चित रूप से उन परीक्षा की घड़ियों से गुजरना पड़ता है। और ऐसी परीक्षा की घड़ियों से गुजरने के बाद ही जो देव मानव हैं वो अपने देव मानव होने की सार्थकता को सिद्ध कर पाते हैं। तो ये जो केंद्र है उसी तरह का केंद्र बने जहाँ से इस पूरे भारत को, विश्व को, संस्कृति को नई दिशा देने वाले, नई प्रेरणा देने वाले, नया प्रकाश देने वाले व्यक्तित्व पैदा हों और ऐसे लोग पैदा हों जो इस अंधकार के समय को प्रकाश में परिवर्तित कर सकें। तो निश्चित रूप से ये केंद्र अपने उद्देश्य के साथ सार्थकता को निभा पाएगा। और ये अकेला केंद्र ही क्यों, ऐसी प्रार्थना हम भारत के जितने भी गायत्री परिवार के केंद्र हैं और विश्व के जितने गायत्री परिवार के केंद्र हैं उन सब के लिए यही करते हैं कि वो मात्र इमारत बन करके न रह जाएं, वहाँ से इंसान पैदा हो। उनका उद्देश्य जो है एक अच्छी बिल्डिंग को खड़ा करना नहीं, उनका उद्देश्य वहाँ से व्यक्तित्वों की ऐसी श्रृंखला को जन्म देना है कि जिनके व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त करके, प्रकाश प्राप्त करके न जाने कितने भटके लोग अपने जीवन की दिशा को प्राप्त कर सकें। हम लोग अपने मन में गहरे उतरें और अपने आप से पूछें कि क्या हम उस तरह का व्यक्तित्व बनाकर समाज को दे पा रहे हैं। यदि दे पा रहे हैं तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर एक केंद्र खड़ा है, हमारे खड़े होने के साथ एक केंद्र खड़ा हो जाता है। उस तरह के केंद्रों की संरचना करने का जो अभियान है वो गायत्री परिवार का अभियान है। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ही वो संभावनाएं सत्य हो पाती हैं। भगवान भेजते हैं परीक्षा लेने को। जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया था तो उनकी छोटी उंगली ने ही गोवर्धन को उठा दिया था, पर भगवान ने लोगों से लाठी लगवाई। क्यों लगवाई? इस बात की परीक्षा हो सके कि जब भगवान पहाड़ को उठाते हैं तो उनकी छोटी उंगली को देख करके भी किसके अंदर साहस होता है कि हम अपनी लाठी लगाएंगे। जिसके अंदर लाठी लगाने का साहस होता है उसके संकल्प की परीक्षा होती है। समुद्र ने तो भगवान के धनुष को देख के ही रास्ता बना दिया था, तब भी भगवान ने राम राम लिखवा करके पत्थर फेंकवाए। क्यों फेंकवाए? ताकि इस बात की परीक्षा हो जाए कि किसकी भावना में इतना बल है कि वो पानी के ऊपर पत्थर फैलाने के लिए, उसके ऊपर बिछाने के लिए, अपनी भावना लगाने के लिए तैयार है। तो भगवान यही परीक्षा लेने के लिए आते हैं दोस्तों। ये परीक्षा लेते हैं कि जो परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो इन
परिस्थितियों के बीच में, इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में, इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में ऐसा कौन है जिसके अंदर संकल्प का बल है, जिसके अंदर जो है साधना का बल है। और यदि वो बल हम लोग पैदा कर सके तो इन परिस्थितियों को परिवर्तित कर पाने की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य हमारे पास है। दोस्तों, आज की घड़ियाँ इसी बात की परीक्षा लेने के लिए आई हैं। गुरुदेव ने लिखा भी था अखंड ज्योति में, उन्होंने कहा कि जब बेटा समय आएगा तब आप लोग बताना कि आप कितने अच्छे सिक्के हो। बोले ऐसा नहीं हो कि उस समय जब समय खराब आए, और गुरुदेव ने उस समय में कहा, उन्होंने कहा कि जब समय खराब आए तो आप खोटे सिक्के की तरह कूड़े के ढेर में मत छिप जाना, आप बताना कि आपके अंदर कितना आत्मबल है। तो जो आज की परिस्थितियां हैं दोस्तों, जब पूरे विश्व के ऊपर संक्रमण की परिस्थितियां छाई हुई हैं, वो हमारे अंदर के वेदना की थाह लेने के लिए आई, ये देखने के लिए आई है कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में हम घबराते हैं कि हम समाज को नई दिशा देते हैं। तो इस समय में हम लोगों को एक नया संकल्प लेने की आवश्यकता है। संकल्प ये लेने की आवश्यकता है कि न जाने कितने लोग हैं, जो लोग बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, उनके घरों तक भोजन कौन ले जा रहा है, उनके घरों तक सामान को कौन ले जा रहा है। हमारे में से जितने लोग सुरक्षित हैं, हमारे में से जितने लोग जो एकदम इस समय में जिनको भगवान ने सुरक्षित रखा हुआ है, उनको सुरक्षित रखने के साथ साथ एक जिम्मेवारी दी हुई है कि जो लोग भी अशक्त हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, उनके घरों तक सामान ले जाने का काम हम लोग कर दें। सामाजिक अनुशासन हम लोगों को मेंटेन करते हुए, सामाजिक सुरक्षा को मेंटेन करते हुए, अच्छे नागरिक के दायित्व का निर्वहन करते हुए जिस एक कार्य को करना है वो यही कार्य करना है कि न जाने कितने दुखी, पीड़ित, तकलीफ से भरे हुए लोग हैं। यदि हमारे एक एक केंद्र के माध्यम से एक यही संकल्प आ जाता है कि उन दुखी लोगों तक भोजन पहुँचाने का, उन तक एसेंशियल सामान को पहुँचाने का, ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने का माध्यम हम लोग बन जाते हैं, तो वेदना के निवारण का इससे अच्छा संकल्प दूसरा हो नहीं सकता। तो आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों को सही करने की सामर्थ्य भगवान अपने पास सुरक्षित रखते हैं, पर उसके बावजूद वो हमारे साहस की, पराक्रम की परीक्षा लेते हैं। और इसलिए लेते हैं ताकि जो लोग साहस की, पराक्रम की दुहाइयाँ दिया करते थे, साथ विश्वास की बातें कहा करते थे, उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों में परीक्षा हो जाए कि वो बातें जो आप कहा करते थे वो कितनी सत्य है। गुरुदेव ने जब अपना महानिर्वाण किया, उससे पहले जब गोष्ठी ली तो उस गोष्ठी में एक बात को कहा, और वो बात है तो छोटी पर है बहुत प्यारी, और उसके अंदर का मर्म बड़ा गहरा है। गुरुदेव ने जितने कार्यकर्ता बैठे थे उनसे एक बात कही, उन्होंने कहा बेटा पैर जमा के रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पैर जमाना क्यों पड़ेगा? पैर जमाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ज़मीन हिलेगी, और उस ज़मीन हिलती जब देखेंगे व्यक्ति तो कौन है जो भागने को होता है और कौन है जो पैर ठोकने को होता है। तो ये समय की परीक्षा इस बात की है कि जब दुनिया जहान में तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, संक्रमण की परिस्थितियां, ऐसे समय में हमारी आस्था, विश्वास, संकल्प और समर्पण, ये सारे के सारे एकदम अंगद के पैर की तरह से एक ही स्थान पर जमे होने चाहिए। भावना एकदम एक जगह पर लगी हो, संकल्प एक जगह पर लगा हो, विचारों में निस्पंदता हो, निर्विचार की स्थिति हो। जो गुरुदेव ने कहा उसके अलावा और कुछ करेंगे नहीं, जो माता जी ने आदेश दिया उसके अलावा कुछ सोचेंगे नहीं। ऐसा मन में भाव हो, और ऐसे भाव को जगाने वाला केंद्र हम लोग बन सकें, ऐसे भावों को जन्म देने वाला संस्थान हम लोग बन सके, ऐसी हम लोगों की शुभकामना है। आप सबको इस शुभ संकल्प के लिए, शुभ प्रयास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।